बंजारा सेवक श्री प्रकाश नामदेव राव राठौर जी, जो आई प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और उनका प्रयास बंजारा समाज के उत्थान के लिए। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, उनके साथ बराबर प्रकाश जी का संपर्क, और प्रकाश जी ने उनसे आग्रह किया कि आप इस कार्यक्रम में आएं। और अभी एक हफ्ते पहले, चूंकि उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं, तो महाराज जी ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं बंजारा समाज के कार्यक्रम में जाना चाहता था, लेकिन इस चुनाव के कारण से मेरा जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके बाद उनको त्रिपुरा के चुनाव में जाना है, तो उन्होंने कहा तुम जा करके मेरा संदेश लेकर के बंजारा समाज को मेरी तरफ से बहुत बधाई दो और संत सेवालाल के प्रति अपना नमन प्रकट करके आओ। तो मैं संत सेवालाल के प्रति योगी आदित्यनाथ जी महाराज की तरफ से अपना नमन प्रकट करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। इस मंच पर अभी डॉक्टर विश्वजीत कदम जी थे, हमारे धीरज जी शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस, डॉक्टर हसमुख सोनी जी अध्यक्ष, माननीय श्री सुभाष जी देशमुख आमदार दक्षिण सोलापुर, श्री देवानंद जी चौहान आमदार विजयपुर कर्नाटक, श्री अमोल राजे भोसले जी, श्री प्रकाश जी यल गुरुवार जी, श्री अमोल जी, चेतन जी, प्रवीण जी, संतोष पवार जी, और बहुत ही सुंदर संचालन हमारी बहन कर रही है, जिन्होंने बंजारा समाज के इस कार्यक्रम में अपने शब्दों से बहुत जान डालने का प्रयास किया। और मंच पर सभी सम्मानित उपस्थित अतिथिगण और मेरे सामने बड़ी संख्या में बंजारा समाज की मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, नौजवान साथी, बुजुर्ग, आप सभी को मैं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से और योगी जी की तरफ से और मोदी जी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। योगी जी ने जो संदेश मुझको दिया है वो मैं आपको पढ़ करके भी सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक अपील भी करना चाहता हूं। बहुत ही पूर्व के वक्ताओं ने बोला, अब चूंकि हमारे बीच में हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जो संत हैं श्री जितेंद्र महाराज जी, जो पोहरागढ़ के माननीय संत हैं, और महंत जुगनू महाराज जी जो बीजापुर के हैं। अभी उनसे मेरी बात हो रही थी कि उनका लखनऊ भी आना होता है, उत्तर प्रदेश भी आना होता है, तो मेरा सौभाग्य होगा कि वो मुझको वहाँ पर सेवा का अवसर देंगे और आपका मार्गदर्शन और आप संतों का, हम सबको समागम और संत का साथ अभी हम लोगों को उनकी वाणी से प्राप्त होगा। मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सबके लिए जिस प्रकार से प्रकाश जी ने, नामदेव राव जी बैठे हुए हैं उनके पिता, और प्रकाश जी ने जिस प्रकार से बंजारा समाज के लिए एक चिंता व्यक्त की है, मुझे लगता है कि प्रकाश जी को आपको अपने समाज से आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए और अपना नेतृत्व पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में प्रकाश जी को आगे बढ़ा करके और समाज के और भी जो लोग हैं उनको बढ़ा करके अपने बंजारा समाज का नेतृत्व भी कहीं ना कहीं खड़ा करना चाहिए। मैं जानता हूं मेरे उत्तर प्रदेश में भी बंजारा समाज के बहुत सारे लोग मेरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। जब मैं अभी यहाँ से अंदर आया और मैंने देखा कि 101 मूर्तियों का यहाँ पर आज वितरण होगा, तो मैंने संकल्प लिया और कैसे अपने परंपरा को कायम रखते हुए, हमारे लोक नृत्य को, अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए हमारी माताओं ने, बहनों ने उस नृत्य के माध्यम से अपनी परंपरा को दर्शाया। तो मैंने भी एक संकल्प लिया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में चूंकि बंजारा समाज के काफी लोग हैं जिनका मैंने आधार बना रखा है, राशन कार्ड बना रखा है, कई लोगों को आवास दिलवा रखे हैं, अब मैं यहाँ से जाने के बाद कानपुर महानगर में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संत सेवालाल की मूर्ति को भी अपनी विधानसभा में लगाने का काम करूंगा, क्योंकि ये संत जिन्होंने तमाम सभ्यताओं के, हमारे ये बंजारा समाज के जो पूर्वज हैं, तमाम सभ्यताओं के ये साक्षी हैं, गवाह हैं, जिन्होंने अपने धर्म, अपने आस्था, अपने कर्मठता के आधार पर भारत की उस संस्कृति को, सनातन को भी जिंदा रखने का काम किया है, जिसके आधार पर तमाम आतताई और तमाम मुगल शासन और तमाम लोग आए, लेकिन भारत की संस्कृति को, भारत के सनातन को तोड़ नहीं पाए। उसमें बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से
चाहे हमारे तमाम पूर्वज हों, हमारे तमाम संत हों, चाहे लक्की बाबा हों, उन्होंने तमाम ऐसी घटनाएं आप सबके समाज को सम्मान पूर्वक जीने के लिए करी है, जिसके आधार पर आज बंजारा समाज सम्मान के साथ पूरे देश में अपने को जिंदा रख सकता है। परंतु फिर से एक अपील अगर मैं करना चाहूं, क्योंकि हम सब लोग दोनों संतों को सुनने का काम करेंगे, मैं एक बार फिर से अगर अपील करना चाहूं तो मेरी अपील आपसे फिर से होगी, योगी जी की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से, कि आप इस बंजारा समाज को एकता के आधार पर इकट्ठा होकर के, और जिस प्रकार से प्रकाश जी ने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करने का ये काम किया है, एक सफल प्रयास किया है, इनको बधाई देते हुए आगे बढ़ा करके और बंजारा समाज को इस महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में स्थापित करने का काम कीजिए। आप सभी को मैं शुभकामना देते हुए योगी जी का संदेश, जो योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने जो संदेश दिया है, मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। उनका संदेश है, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आई प्रतिष्ठान सोलापुर महाराष्ट्र द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2023 तक बंजारा समाज के पूज्य संत श्री सेवालाल जी महाराज की 284वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है। समाज को सही दिशा प्रदान करने में संतों और गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संत का जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित रहता है। इसके दृष्टिगत पूज्य संत श्री सेवालाल जी महाराज की जयंती पर संस्था द्वारा उनकी 101 पूर्णाकृति मूर्तियों के वितरण का कार्य अत्यंत सराहनीय है। मुझे आशा है कि इस प्रयास के माध्यम से संत श्री सेवालाल जी महाराज के विचारों और उनकी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। आयोजन की सफलता हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं योगी आदित्यनाथ जी महाराज। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय प्रकाश जी से कि कृपया योगी जी का संदेश लेने का कष्ट करें। आदरणीय प्रकाश। उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री सन्माननीय योगी आदित्यनाथजी महाराज यांनी दिलेला हा संदेश सन्माननीय प्रकाश भाऊ राठोड हे स्वीकारत आहेत। और मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए जय सेवा संतलाल महाराज की, संतलाल महाराज की, संतलाल महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।